बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का रिव्यू 2 पढ़ेंगे। रिव्यू का मतलब है जायज़ा, यानी किसी चीज़ को दोबारा पढ़ना। यूनिट नंबर 4 से यूनिट नंबर 6 तक जो कुछ हमने पढ़ा था, इस रिव्यू में हम उन्हीं यूनिट्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना। क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द गिवन टेक्स्ट। दिए गए टेक्स्ट को पढ़िए एंड सर्कल द वर्ड्स विद डिप्थोंग्स, और डिप्थोंग्स वाले अल्फाज को दायरा लगाइए। डिप्थोंग्स के बारे में हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। हम एक मरतबा फिर से डिप्थोंग की डेफिनेशन को रीड करते हैं। A diphthong is a combination of two vowel sounds or letters in a single syllable. एक डिप्थोंग एक ही साइलेबल में दो वावल्स या दो हरूफ का इम्तजाज होता है। The sound begins with one vowel and moves towards another. आवाज़ एक वावल से शुरू होती है और दूसरे वावल की तरफ जाती है। E.g. इसकी मिसालें हैं सोइल, प्लेन, कव। सोइल में OI, प्लेन में AI और कव में OW डिप्थोंग्स हैं। हमने पढ़ा कि डिप्थोंग्स क्या होते हैं। अब हम इस टेक्स्ट को रीड करते हैं और डिप्थोंग्स वाले वर्ड्स को सर्कल करते हैं। इट वाज अ मंडे मॉर्निंग, ये सोमवार की सुबह थी। मंडे में AY डिप्थोंग है, इसलिए मंडे को हम सर्कल करेंगे। आई रीच द स्पोर्ट्स ग्राउंड विद माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान के साथ खेल के मैदान में पहुंचा। रीच्ड में EA और ग्राउंड में OU दोनों डिप्थोंग्स हैं, इसलिए इन दोनों वर्ड्स को भी हम सर्कल करेंगे। ऑल माई स्कूल फ्रेंड्स एंड टीचर्स वर देयर टू सपोर्ट मी, मेरे स्कूल के तमाम तलबा और असातिज़ा मेरी हिमायत करने के लिए वहाँ मौजूद थे। आई वॉज अ बिट नर्वस, मैं थोड़ा परेशान था। नर्वस में OU डिप्थोंग्स हैं, नर्वस को भी हम सर्कल करेंगे। बट समहाउ आई मैनेज टू कीप माई सेल्फ टुगेदर, लेकिन फिर भी मैंने खुद पर काबू रखा। समहाउ में OW डिप्थोंग्स हैं। आई लुक्ड एट द स्काई, मैंने आसमान की तरफ देखा। एंड आस्क्ड अल्लाह फॉर हेल्प, और अल्लाह ताला से मदद मांगी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 वर्ड्स फॉर ईच गिवन कंसोनेंट क्लस्टर्स। नीचे दिए गए कंसोनेंट क्लस्टर्स के दो अल्फाज लिखें। यूनिट नंबर 6 में हमने कंसोनेंट क्लस्टर्स के बारे में पढ़ा था। पहले हम कंसोनेंट क्लस्टर की डेफिनेशन को एक मरतबा फिर से रीड करते हैं। अ कंसोनेंट क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or more consonants in a word. हरूफ सही का मुरक्कब एक लफ्ज़ में 2 या ज़्यादा हरूफ सही का गिरोह होता है। ईच कंसोनेंट कीप्स इट्स ओन साउंड इन द वर्ड, और हर हरफ सही लफ्ज़ में अपनी ज़ाती आवाज़ बरकरार रखता है। अ कंसोनेंट क्लस्टर कैन बी इन इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ ए वर्ड। इसका मतलब है कि एक हरूफ सही का मुरक्कब लफ्ज़ की इब्तदा में या आखिर में हो सकता है। यहाँ पर कुछ कंसोनेंट क्लस्टर्स इनिशियल पोजीशन में दिए गए हैं और कुछ फाइनल पोजीशन में दिए गए हैं। चलिए अब हम इनसे कुछ वर्ड्स बनाते हैं। फर्स्ट है इनिशियल पोजीशन, यानी ऐसे कंसोनेंट क्लस्टर जो अल्फाज के शुरू में आते हैं। नंबर 1 पर है STR, इससे वर्ड्स बनेंगे स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मनी, तिनका। नेक्स्ट है स्ट्रीट, गली। नेक्स्ट कंसोनेंट क्लस्टर है SPR, इससे वर्ड बनेंगे SPRAY, स्प्रे, यानी छिड़काव करना। नेक्स्ट है स्प्रेड, फैलाना। लास्ट में है THR, इससे वर्ड बनेगा 3, यानी 3, और थ्रेड, धागा। नेक्स्ट है फाइनल पोजीशन, ऐसे कंसोनेंट क्लस्टर जो अल्फाज के आखिर में लगते हैं। फर्स्ट है NTS, इससे वर्ड्स बनेंगे प्लांट्स,
पौधे, स्टूडेंट्स, तलबा। नेक्स्ट है RST, इसका फर्स्ट वर्ड है वर्स्ट, बदतरीन। नेक्स्ट है फर्स्ट यानी पहला। लास्ट में है MPT, इसका फर्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्ट यानी फौरन। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट, तौहीन। हमने इन वर्ड्स को रीड कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज अ डिस्कशन इन क्लास। क्लास में एक बातचीत का एहतमाम करें अबाउट हेल्दी हैबिट्स, सेहतमंद आदत के मुतल्लिक। हेल्दी हैबिट्स का मतलब है ऐसी आदतें जो हमें हेल्दी यानी सेहतमंद रखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्जिश करना, नहाना, दांत साफ़ करना, साफ़ सुथरा लिबास पहनना, सेहत बख्श ग़िज़ा खाना और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना। यहाँ पर हमारा ओरल कम्युनिकेशन का टॉपिक एंड होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कंप्रीहेंशन, आंसर द गिवन क्वेश्चंस, दिए गए सवालों के जवाबात दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू स्पेंड योर समर हॉलीडेज। आप अपनी मौसम गर्मा की छुट्टियां कैसे गुजारते हैं। मेंशन सम एक्टिविटीज़, कुछ सरगर्मियों का जिक्र करें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर रीड करते हैं। आई स्पेंड, मैं गुजारता हूँ। माई समर हॉलीडेज, मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ। रीडिंग, पढ़ने में। स्टोरी बुक्स, कहानियों वाली किताबें। एंड प्लेइंग, और खेलने में। क्रिकेट, आई आल्सो हेल्प माई मदर, मैं अपनी अम्मी की मदद भी करता हूँ। डू हर डोमेस्टिक कोर्स, उनके घरेलू कामकाज में। मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां कहानियों की किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने में गुजारता हूँ। इसके अलावा मैं घरेलू कामकाज में अपनी अम्मी की मदद भी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन। हमें अपनी ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल क्यों रखना चाहिए। इसका आंसर है इट इज़ बिकॉज, इसकी वजह ये है, मेंटेनिंग, बरकरार रखना, पर्सनल ज़ाती, हाइजीन हिफ्ज़ान सेहत को, इज़ नेसेसरी ज़रूरत है, फॉर अस हमारे लिए, टू कीप रखने के लिए, हेल्दी सेहतमंद, एंड फिट और चाको चौबंद। It is because maintaining personal hygiene is necessary for us to keep healthy and fit. इसकी वजह यह है कि अपने आप को सेहतमंद और चाको चौबंद रखने के लिए ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन जर्म्स मेक अस इल। जरासीम हमें कैसे बीमार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जर्म्स, जरासीम, कैन गो जा सकते हैं, इनटू आवर माउथ हमारे मुंह में, नोज़ नाक में, आइज़ आँखों में, एंड इवन ईयर्स और हत्ता के कानों में। 10 इसी तरह दे कैन मेक वो बना सकते हैं, अस हमें, इल बीमार। जरासीम हमारे मुंह, नाक, आँखों और हत्ता के कानों से हमारे जिस्म में जा सकते हैं, इसी तरह वो हमें बीमार कर सकते हैं। हमने इन क्वेश्चंस को इनके आंसर्स के साथ रीड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स बनाइए विद द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज से, एंड राइट देम इन दी ब्लैंक्स बिलो।
और उन्हें नीचे दी गई ब्लैंक्स में यानी खाली जगहों में लिखें। इन कंपाउंड वर्ड्स को बनाने से पहले हम कंपाउंड वर्ड्स की डेफिनेशन को रीड करते हैं और जानते हैं कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। अ कंपाउंड वर्ड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more words that produce a word with a new meaning। एक मुरक्कबी लफ्ज़ 2 या ज़्यादा अल्फाज का ऐसा जोड़ होता है जो एक नए मानी के साथ लफ्ज़ बनाता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हर वर्ड का अपना एक मतलब है, लेकिन इन मीनिंगफुल वर्ड्स को मिलाकर जो नया वर्ड बनता है उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे सन का मतलब है सूरज, व्हील पहिया, टूथ दांत, कप का मतलब है कप, ब्रश मीन ब्रश, फ्लावर फूल, स्टार सितारा, केक फिश मछली, चेयर कुर्सी। इन वर्ड्स को मिलाकर पहला कंपाउंड वर्ड बनेगा सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का फूल। नेक्स्ट है व्हील चेयर। नेक्स्ट टूथब्रश दांत साफ करने वाला ब्रश। नेक्स्ट कंपाउंड वर्ड है कप केक। लास्ट में है स्टार फिश। यहाँ पर हमने कंपाउंड वर्ड्स को रीड कर लिया है। अब चलते हैं पेज नंबर 65 की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो, विकेबलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज को पढ़ें एंड राइट देयर मीनिंग्स और उनके मीनिंग्स लिखें। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं पैंडेमिक, चीयर, प्रिवेंट, हाइजीन, प्रिकॉशनरी। चलिए इन वर्ड्स के मीनिंग को रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है पैंडेमिक, इसका मतलब है वबा। इंग्लिश में इसका मतलब है अ डिजीज़, एक बीमारी। दैट स्प्रेड्स, जो फैल जाती है। ओवर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। अ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स ओवर द होल वर्ल्ड, एक ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाती है। नेक्स्ट वर्ड है चीयर, इसका मतलब है खुशी। इंग्लिश मीनिंग है अ शाउट, एक नारा। ऑफ जॉय, खुशी का। आर प्रेज, या तारीफ का, यानी खुशी या तारीफ का एक नारा। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट, इसका मीनिंग है स्टॉप यानी रोकना। नेक्स्ट वर्ड है हाइजीन, हिफ्ज़ाने सेहत। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू कीप, रखना। योर सेल्फ, अपने आप को। एंड योर इन्वायरमेंट, और अपने माहौल को। क्लीन, साफ, अपने आप को और अपने माहौल को साफ रखना। लास्ट वर्ड है प्रिकॉशनरी, इसका मीनिंग है प्रिवेंटिव यानी एहतियाती तदाबीर। हमने इन वर्ड्स को इनके मीनिंग्स के साथ रीड कर लिया है। लैंग्वेज फोकस का नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 नाउन्स इन ईच ऑफ द गिवन कॉलम्स ऑफ जेंडर नाउन्स, यानी जेंडर नाउन्स के दिए गए हर कलम में 2 अस्मा लिखें। नंबर 1 पर है मस्कुलिन यानी मुज़क्कर। मुज़क्कर अस्मा आदमियों, लड़कों और नर जानवरों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस पे हम लिखेंगे बॉय लड़का और प्रिंस यानी शहजादा। नेक्स्ट है फेमिनन मुअन्नस। मुअन्नस अस्मा औरतों, लड़कियों और मादा जानवरों के लिए इस्तेमाल होते हैं।
यहाँ पर हम लिखेंगे गर्ल यानी लड़की और प्रिंसेस शहजादी। लास्ट में है न्यूटर यानी बेजिंस। बेजिंस असमान ना नर और ना ही मादा के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी ये बेजान होते हैं। न्यूटर में हम लिखेंगे चेयर यानी कुर्सी और रूम कमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन टेक्स्ट। दिए गए टेक्स्ट को पढ़ें। सर्कल द कॉमन नाउन्स को सर्कल करें एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स को अंडरलाइन करें। पहले हम रीड करते हैं कि कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। इस्म नकरा किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इस्म मोरफा किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम है। अब हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं और इसमें कॉमन नाउन को सर्कल करते हैं और प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करते हैं। आबिद एंड हिज फैमिली वेंट टू मरी ड्यूरिंग द लास्ट समर हॉलीडेज। आबिद और उसकी फैमिली पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मरी घूमने गए थे। इस जुमले में फैमिली, समर और हॉलीडेज कॉमन नाउन्स हैं और आबिद और मरी दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं, क्योंकि आबिद एक ख़ास शख्स का नाम है और मरी एक ख़ास जगह का नाम है। दे स्टेड एट अंकल सलीम्स हाउस। वो अंकल सलीम के घर रुके। इस जुमले में अंकल और हाउस दोनों कॉमन नाउन्स हैं और सलीम प्रॉपर नाउन यानी ख़ास नाम है। आगे है दे विजिटेड मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन मरी। उन्होंने मरी में बहुत सारी खूबसूरत जगहों की सैर की। प्लेसेस कॉमन नाउन है और मरी प्रॉपर नाउन है। दे वेंट टू नथिया गली, पटरियाटा, पिंडी पॉइंट एंड कश्मीर पॉइंट। वो नथिया गली, पटरियाटा, पिंडी पॉइंट और कश्मीर पॉइंट गए। नथिया गली, पटरियाटा, पिंडी पॉइंट और कश्मीर पॉइंट भी प्रॉपर नाउन्स हैं। They also bought कश्मीरी शॉल्स एंड एम्ब्रॉयडर्ड बैग्स फ्रॉम द माल रोड। उन्होंने माल रोड से कश्मीरी शालें और कढ़ाई वाले बैग भी खरीदे। इस जुमले में शॉल्स और बैग्स दोनों कॉमन नाउन्स हैं और माल रोड प्रॉपर नाउन है। They enjoyed their trip a lot। वो अपने ट्रिप से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। हमने इस टेक्स्ट को पढ़ा और इसमें कॉमन नाउन्स को सर्कल किया और प्रॉपर नाउन्स को अंडरलाइन किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड राइट द गिवन पैराग्राफ। दिए गए पैराग्राफ को दोबारा लिखिए यूजिंग द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सही इस्तेमाल करके। पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन को रीड करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। A singular subject always takes a singular verb and a plural subject always takes a plural verb। इसका मतलब है कि एक वाहिद फ़ाइल के साथ हमेशा वाहिद फ़ेल आता है और एक जमा फ़ाइल के साथ हमेशा जमा फ़ेल आता है। You always agrees with are both in singular and plural cases। और यू के साथ वाहिद और जमा दोनों हालतों में हमेशा आर ही मुताबिकत रखता है। लास्ट में है द फॉर्म ऑफ अ वर्ब चेंजेस विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी फ़ेल की हालत फ़ाइल की तादाद और सीगे के साथ बदलती है। चलिए इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। आप इस पैराग्राफ को दोबारा भी लिख सकते हैं। मैं इसी पैराग्राफ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में समझा देती हूँ। नेक्स्ट मंथ वी इज़ गोइंग टू द क्लिफ्टन बीच। यहाँ पर वी इज़ लिखा गया है। वी एक सब्जेक्ट है और इज़ वर्ब है। वी प्लूरल यानी जमा है और इज़ सिंगुलर यानी वाहिद है। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक हम इसके वर्ब को भी प्लूरल लिखेंगे, यानी इसकी जगह पर यहाँ पर आर लिखा जाएगा। वी आर।
आगे है माई सिस्टर लाइक्स दिस आइडिया बिकॉज शी लाइक्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ सीज। माई ब्रदर एंड आई वॉन्ट टू गो फिशिंग। यहाँ पर वांट्स लिखा गया है, इसका एस काट देंगे, यहाँ पर वांट लिखा जाएगा। माई फादर सेज ही इज़, आर को इज़ में तब्दील करेंगे क्योंकि वाहिद के साथ वाहिद इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, और अगर सब्जेक्ट वाहिद होगा यानी सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। अब इसे पढ़ेंगे। माई फादर सेज ही इज़ गोइंग टू टेक अस फिशिंग दिस टाइम। आई होप द वेदर इज़ गुड so we can go out in the sea. My mother will cook the fish. जिस तरह मैंने इस पैराग्राफ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक तब्दीलियां की हैं, आप अपनी कॉपी पर इस पैराग्राफ को दोबारा इसी तरह लिखेंगे। चलिए इस पैराग्राफ को एक मरतबा फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू द क्लिफ्टन बीच। माई सिस्टर लाइक्स this idea because she likes the natural beauty of seas. My brother and I want to go fishing. My father says he is going to take us fishing this time. I hope the weather is good so we can go out in the sea. My mother will cook the fish. नेक्स्ट क्वेश्चन है री राइट द गिवन पैराग्राफ। दिए गए पैराग्राफ को दोबारा लिखिए बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए करेक्ट पंक्चुएशन, सही पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन को। चलिए इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। डॉक्टर हारून टोल्ड देम, डॉक्टर हारून ने उन्हें कहा, दैट जर्म्स फ्रॉम आवर हैंड्स, जरासीम हमारे हाथों से, कैन गो इनटू आवर माउथ हमारे मुंह में जा सकते हैं, नोज नाक में, आइज़ आँखों में, एंड इवन ईयर्स और हत्ता के कानों में, एंड मेक अस इल और हमें बीमार कर सकते हैं। डॉक्टर का डी कैपिटल होगा क्योंकि ये इस पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है, और उसके अलावा हारून का एच कैपिटल होगा क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, और क्योंकि यहाँ पर बात मुकम्मल हो रही है इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। अब हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। डॉक्टर हारून टोल्ड देम दैट जर्म्स फ्रॉम आवर हैंड्स कैन गो इनटू आवर माउथ्स, नोज, आइज एंड इवन ईयर्स एंड मेक अस इल। नेक्स्ट है वी शुड आल्सो बी केयरफुल अबाउट आवर फूड। हमें अपनी ग़िज़ा के बारे में मोहतात रहना चाहिए। वी का डब्ल्यू कैपिटल होगा क्योंकि एक जुमला ख़त्म होने के बाद दूसरे जुमले का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और आखिर में हम इसका फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी दूसरी बात भी मुकम्मल हो गई है। जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर अस, जंक फूड हमारे लिए ठीक नहीं है। सो चुनाचा वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। यहाँ पर जंक का जे भी कैपिटल होगा। चलिए इस पैराग्राफ की पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन के बारे में हम दोबारा समझते हैं। डॉक्टर का डी कैपिटल होगा, उसके अलावा हारून का एच भी कैपिटल होगा। इस जुमले के आखिर में फुल स्टॉप लगेगा। नया जुमला शुरू करने से पहले जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका डब्ल्यू कैपिटल होगा। नेक्स्ट जहाँ पर ये जुमला ख़त्म हो रहा है वहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, और नेक्स्ट जुमले का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा, और इसके आखिर में फुल स्टॉप ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा लैंग्वेज फोकस का टॉपिक एंड होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग, लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखें। इसका क्वेश्चन है राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ, एक बयानिया पैराग्राफ लिखें अबाउट द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के सबसे यादगार सफ़र के बारे में। पहले हम रीड करते हैं कि नैरेटिव पैराग्राफ्स क्या होते हैं। अ नैरेटिव पैराग्राफ रिटेल्स एन इवेंट,
एक बयानिया पैराग्राफ किसी वाक़या को दोबारा बताता है। इट हैज़ अ बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग। इसमें इब्तदा, वस्त यानी दरमियान और इख्तिताम होता है। मेमोरेबल जर्नी का मतलब होता है यादगार सफ़र। चलिए इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। मेमोरेबल जर्नी, यादगार सफ़र। द मोस्ट, बहुत ज़्यादा। मेमोरेबल, यादगार। जर्नी, सफ़र। ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का। वाज अ ट्रिप टू मरी, मरी का सफ़र था। विद माई फैमिली, मेरे ख़ानदान के साथ। द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ माई लाइफ वाज अ ट्रिप टू मरी विद माई फैमिली। मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र मरी का था जो मैंने अपने ख़ानदान के साथ किया। इट वाज, ये था। माई, मेरा। फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा। सीइंग हाई माउंटेन्स, जब मैंने ऊंचे पहाड़ देखे। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम सीइंग हाई माउंटेन्स, ये पहली बार था जब मैंने ऊंचे पहाड़ देखे। द वेदर वाज, मौसम था। कोल्ड, ठंडा। एंड, और। प्लेजेंट, खुशगवार। द वेदर वाज कोल्ड एंड प्लेजेंट, मौसम ठंडा और खुशगवार था। वी इंजॉयड, हमने लुत्फ़ उठाया। द ब्यूटीफुल व्यूज़, खूबसूरत मनाजिर का। एंड टुक, और बनाई। मैनी, बहुत सारी। पिक्चर्स, तस्वीर। वी इंजॉयड द ब्यूटीफुल व्यूज़ एंड टुक मैनी पिक्चर्स, हमने खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़ उठाया और बहुत सारी तस्वीर बनाई। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मैंने बहुत खुशी महसूस की। ड्यूरिंग, के दौरान। दिस जर्नी, इस सफ़र के। आई फेल्ट वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दिस जर्नी, मैं इस सफ़र के दौरान बहुत खुश था। आई विल ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा याद रखूँगा। दिस ट्रिप, इस सफ़र को। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रिप, मैं इस सफ़र को हमेशा याद रखूँगा। यहाँ पर हमारा रिव्यू 2 एंड होता है। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को भी एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।